हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑलरेडी 630 में। आज हम आपके लेकर आए हैं यहाँ पर लेंसों का संयोजन। जो आपको सूत्र पढ़ना है वो यहाँ पर हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम आपको बनाना है जो कि लेंसों के संयोजन का है। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। तो डायग्राम आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपको दो लेंस एकदम समतल में रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो लेंस लगा दे रहे हैं समतल में एकदम बराबर, ठीक है। ठीक, तो हमने दो यहाँ पर लेंस लगा दिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमने दो लेंस लगा दिए। ये हमारा ए लेंस है और ये हमारा बी लेंस है, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कि ये यहाँ पर ये मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक प्रकाश की किरण डाली, यहाँ से इस पर ये प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हुई और यहाँ से ये वाली जो प्रकाश की किरण आपतित हुई तो वो यहाँ से इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। तो ये प्रतिबिंब बना तो हम यहाँ आई लिख दिया और यहाँ से जो डाली थी उसको हमने ओ से प्रदर्श कर दिया, ठीक। अब ये जो ये भांति है, ये जो दूसरा लेंस है, ये इसका एक अपारदर्शी के माध्यम से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर एक लेंस यहाँ पर सीधी और जाएगी, ठीक। ऐसी डॉट डॉट करते हुए डॉट 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 डॉट, ये हो गई डॉट डॉट, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर ये बनेगा आई डैश प्रतिबिंब, ठीक है, आई डैश, ठीक। अब यहाँ पर चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से ये हमारा O1, ये है O2, ठीक। अब चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, मतलब जहाँ से प्रतिबिंब डाला जाता है प्रकाश, वहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम U लेंगे, ठीक। और ये जो यहाँ पर पहला प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब की दूरी को हम V लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इस दूरी को हम V डैश लेंगे क्योंकि ये V डैश प्रतिबिंब बना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसकी थोड़ी परिभाषा लिख लेते हैं। तो आपको कैसे लिखना है यहाँ पर, मान लो L1 और L1 और L2 ये प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है। L1 L2 दो लेंस हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, ठीक है, संपर्क में, तथा उनके मुख्य अक्ष उनके मुख्य अक्ष ये अभिनिष्ट हैं, ठीक है। इतना आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, मान लो पहले लेंस की, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पहले लेंस की फोकस दूरी F1, ये जो हमने लिखा है F1, ये F है, सॉरी F1, और दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी F2 है, ठीक है। अब यहाँ लिखना है यदि दोनों लेंस पतले हैं, ठीक है। क्या हो, दोनों लेंस पतले हैं तो मुख्य अक्ष पर उनका संपर्क बिंदु को संयुक्त लेंस का
प्रकाशिक केंद्र दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, केंद्र माना जाता है, मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं या माना जाता है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको चित्र हमने बना लिया, डायग्राम बना लिया, तो अब यहाँ चित्र से कुछ थोड़ा बहुत समझते हैं, चित्र से आपको कुछ थोड़ा बहुत समझते हैं। ये आपकी F1 दूरी है, ये आपकी F2 लेंस है, और ये इसका A और ये A2, ये जो बीच के कोण यहाँ पर काटे हैं ये A1 और ये A2 पे काटे हैं, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पर लिखना है, पहला समीकरण आपका जो बनेगा यहाँ पर, तो उस समीकरण को हम लिखते हैं यहाँ पर, पहला समीकरण जो बनेगा यहाँ पर ये वाला, ये बनेगा 1/F1, ठीक है, बराबर प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक की है 1/FV1, ठीक है, और -1/U। ये समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब थोड़ा समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। समीकरण नंबर 2 बनेगा F2, यहाँ से फोकस दूरी की लेंस के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आपकी FV माइनस FV डैश, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या आएगा तो हम बताते हैं, 1/F2 F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/U, ठीक है। ये आपका बचेगा इतना, क्योंकि इसमें जो इसको जोड़ देंगे तो 1 कट जाएगा, ठीक है, तो ये 1/V माइनस 1/U बचेगा। तो अब इसको हम बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर, अब इसको आप देखिए 1/V माइनस 1/U, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या लिखा है, 1/F माइनस 1/U, 1/V माइनस 1/U, आप इसको F लिख सकते हैं, बहुत ही आसान से आपने पढ़ रखा है सूत्र, तो हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1/F, ठीक है, 1/F लिख दिया, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 1/ सही से लिख लेते हैं इसको हम, तो इसको हम सही से ऐसे लिखेंगे कि हो जाएगा 1/F बराबर, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। इसको आप कैपिटल F भी बना सकते हैं, स्मॉल f भी बना सकते हैं। ये आपका लेंस, 2 लेंस संयुक्त लेंस का सूत्र है आपका, बहुत ही ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियोस के साथ।